चलिए कल हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे 1.4 से। शांत और अशांत बता रहे थे ना। दशमलव निरूपण शांत है कि अशांत है? अगर 2 के पावर m और 5 के पावर m का रूप का होता है तो शांत है, अन्यथा अशांत होता है ना। अन्यथा क्या होता है? अशांत होता है। अगला क्वेश्चन में है 129 बटा 2 के पावर 5, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। 2 के पावर क्या है? क्वेश्चन में 2 है, मिला लो। हो सकता है टाइपिंग वाले कुछ गलती किए होंगे। अरे तो क्या है बोलो, यहां पे 2 है। खैर टाइपिंग वाले गलती करे चाहे ना करे, आंसर वह आएगा। बुझा रहे ना। लिखेंगे। क्या पूछ रहा है इसका बोलो? पूछ रहा है कि इसका दशमलव निरूपण, इसका दशमलव निरूपण शांत है या अशांत? शांत है या अशांत? आवर्ती, यही ना पूछा है। शांत है या अशांत? आवर्ती। चलिए हम लोग बताने का प्रयास करते हैं कि शांत है या अशांत आवर्ती। प्यारे बच्चों बहुत आसान है। 129 लिखेंगे, हर बराबर कितना है इसका? 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। आप लोग को पता होना चाहिए, यदि हर 2 में केवल 2 आ जाए, अन्यथा केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए, इसके अलावा कुछ भी ना आए, तो इसका दशमलव निरूपण क्या होता है? शांत। लिखेंगे हर में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या भी है, के अलावा अन्य संख्या भी है। इसीलिए इसका दशमलव निरूपण, इसका दशमलव निरूपण अशांत है। इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा? अशांत। काहे अशांत हो गया? क्योंकि 2 तो आया, 5 को लाया, लेकिन एक और किसको ला दिया? इसी कारण से इसका दशमलव निरूपण क्या हो गया? अशांत। क्या हो गया? छौवा में दिया है 6/15। 6/15 क्या पूछा है? इसका दशमलव निरूपण, शांत है या अशांत? इसका दशमलव निरूपण शांत है या अशांत, यही ना पूछा है। इसका दशमलव निरूपण शांत है या अशांत। हर क्या दिया है बच्चा इसका? हाँ एक चीज देखो, इसमें 6 बटा में क्या दिया है? ये 15। कुछ कटाने लायक है का? 3 के पहाड़ा में ये 2 हाली में कट जाएगा, ये कितना हाली में कट जाएगा? 2 बटा में कितना आ गया? 5। 2 बटा में कितना आ गया? 5। तो अब बताइए इसका हर कितना आ गया? 5। इसका हर कितना आ गया? 5। इसका हर कितना आ गया? 5। लिखेंगे इसके हर में सिर्फ, इसके हर में सिर्फ 5 है। इसके हर में क्या है? सिर्फ
इसीलिए इसका दशमलव निरूपण, इसका दशमलव निरूपण, इसका दशमलव निरूपण बोलो क्या हो जाएगा? शांत ना, इसका दशमलव निरूपण शांत है। इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा बच्चों? शांत। कोई दिक्कत? बोलिए, बना लीजिए। नेक्स्ट अभी और रहेगा जी 35/50। 35/50 क्या पूछा है? इसका दशमलव निरूपण, दशमलव निरूपण शांत है या अशांत? इसका दशमलव निरूपण शांत है या अशांत? इसका दशमलव निरूपण शांत है या अशांत? क्या दिया है? 35/50 कटने लायक है का? 5 से 7 बार में और 5 से 7 बटा में कितना गया? हर कितना आया इसका? हर बराबर 10। हर बराबर 10 ना, 10 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 5 5 1, यानी कि 10 बराबर क्या गया? 2 गुना 5। हर बराबर क्या गया बबुआ? 2 गुना 5। बताइए, हर में सिर्फ 2 और, हर में सिर्फ 2 और 5 है। हर में सिर्फ 2 और 5 है। ठीक हो गया? इसके हर में सिर्फ 2 और 5 है, इसीलिए इसका दशमलव निरूपण, दशमलव निरूपण बोलिए क्या है? शांत है। इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। समझ में आ गया? बोलिए अगला 10 में क्या पूछा है? इसका दशमलव निरूपण, इसका दशमलव निरूपण शांत है या अशांत? क्या बोला है कि इसका दशमलव निरूपण शांत है या अशांत? यही ना बताना है कि इसका दशमलव निरूपण शांत है या अशांत। क्या करेंगे? लिखेंगे 77/210। 77/200 बचवा बबुआ कटाइए। 7 से 11 बार में, 7 से 30 बार में 11 बटा में कितना आ गया? 30। 11 बटा में कितना आ गया? 30। बताइए हर इसका क्या आया? हर बराबर 30। 30 का करेंगे फैक्टर, 30 का फैक्टर कीजिए। 2 से कटेगा 15, 2 से कटेगा 2 से 15 कटेगा, 3 से कटेगा 5, 5 से कटेगा 1, 2 से 15 कटा रहा है। लिखेंगे 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5। बतावा जा 2 आइल 5 कला इल, लेकिन एक और ही कुछ ला दे बा, एक चलते ई अशांत न हो जाई। कहा ही रहे कि 2 लई है 5 लई है, बाकी कहे के लाई लड़े मूर्ख लड़का। हर के गुणनखंड, हर के
गुणनखंड में 2 और 5 के 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा 3 भी है, इसीलिए इसका दशमलव निरूपण है। कौन बात कर रहा है? इसका दशमलव निरूपण अशांत है। इसका दशमलव निरूपण क्या है? अशांत है। 2 और 5 के अलावा और है ना कुछ हो, इसीलिए इसका दशमलव निरूपण क्या है? कस के बोलो। नेक्स्ट, अब देखो क्या कह रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब इसमें से उनको लिखना है जिनका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। जिसका दशमलव प्रसार क्या है? आपको पता है दशमलव में बदलने के लिए 2 विधि आता है। एक तो भाग कर दीजिए और नहीं तो गुणा कर दीजिए। भागा करके भी दशमलव में ला सकते हैं, गुणा करके भी दशमलव में ला सकते हैं। भागा करके भी ला सकते हैं, गुणा करके भी ला सकते हैं। आपको जो आसान लगे लाना, हमको जो आसान लगेगा वो लाएंगे। अब बोलिएगा कि आपको जो आसान लगेगा वो हुए आसान हमको भी लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पहला में क्या दिया है? 13 बटा में 3125। हर का फैक्टर कीजिए। 13 बटा में हर का फैक्टर कीजिएगा तो आएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 5 बार आएगा। ये पहले बना भी चुके हैं, अब इसको हम थोड़ा सा इस विधि से बनाएंगे क्योंकि इसमें दशमलव प्रसार लिखना है। उसमें बताना था कि शांत है कि अशांत, इसमें दशमलव प्रसार लिखना है। खाली 5 आया, खाली 5 आया। बोलो 13 के पावर क्या आ गया? 5 के पावर 5। 13 के पावर क्या आ गया? कस के बोलो और कस के बोलो। 1-2 दिन के बाद और कस कस के बोलना है एकदम, बुझा रहा है ना? क्योंकि लाइब्रेरी में आवाज नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे गेट लगवा रहे हैं खाली तुम लोग को बोलने के लिए, बुझा रहा है ना? खा के आना भर भर पेट, चिल्ला चिल्ला के बोलना। खाना बना होगा, रोज धुआं आता है। हाँ वो था ना, धुआं आता है, कुल खिड़की बंद करवाना पड़ता है हमको तब धुआं जानते हो क्या आता है? श्वसन पढ़ रहे हो ना, आपको बताते हैं धुआं कहाँ आता है। फट नहीं है, में दौड़ लाता है। धुआं CO2 रहता है और कुछ CO गैस रहता है उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। फेफड़ा का एगो गुण है। फेफड़ा का क्या गुण है जानते हो? ऑक्सीजन मिलेगा तो अगर उठाएगा, लेकिन अगर कहीं से धुआं मिल जाए ये जल्दी उठाएगा। तो ये में इतना लोग बैठे हैं, धुआं होने बहरी फौट देनी खींचने लगता है। हो धुआं आ रहा है ना बुझाया? एक बात बताओ, आप लोग को मान लो कि फ्री में कहीं खाना मिल रहा है और एक जगह पूड़ी बुनिया मिल रहा है और एक जगह मुर्गा भात मिल रहा है, तो सब लोग कहां टूटेंगे ज्यादातर? अब मुर्गा भात तनका तीता है, उसका चावल भी हल्का सा काचा है, तब वो सब कहां टूटेंगे? मुर्गे भात पे टूटेंगे, पूड़ी बुनिया पे कोई नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, तू एगो अपवाद में नहीं जाएगा, हम जाएंगे उन्हीं। हाँ, आज तक कोई मीट मछली खा के आया है? कोई आके शिकायत किया है कि कच्चा था, ज्यादा तीता था, पंछुछुर रसा था? कोई शिकायत किया है? लेकिन तुम कतनो बढ़िया खाना खिला दो, तनकी नीमक कम हो जाए, भाग कैसन सब्जी बनैले रही सन, चाहे बनैले रहसन, नीमके न जानत रहे। दाल एकदम पंछुछुर पातर रहे, अब मुर्गा के रसा तो कतनो पातर हो जाए, पानी लेखा। अरे आवे द सब ठीक है। मुर्गा बात का शिकायत रियल है कि नहीं है? तुम पतनो हाथ ना पकवान बना के खिला दो 12 प्रकार का, लेकिन कल ये गो पीस दे दो मछली का या मुर्गा का, बस ठीक है। अरे एकदम बड़ा मजा आया खाने में। अच्छा वाले 12 गो पकवान कितना बढ़िया था एकदम। उसमें बजका था, पापड़ था, भुजिया था, अचार था, दही बाड़ा था, सब कुछ था, लेकिन ना एगो कांचा मछली मिल जाए ठीक बा।
हाँ, तो सब धुआं कहाँ आता है? करे खाना नहीं बनता है, खिड़की बंद करवाना पड़ता है कि फेफड़ा धुआं खींच रहा है सब। ए देखो, इसका दशमलव प्रसार बोलो क्या हुआ? शांत ना। और जब दशमलव प्रसार शांत हुआ, ध्यान से सुनो, उसी को लिखना है जो शांत है, उसी को लिखना है, जो अशांत वाले को नहीं लिखना है ना बाबुआ। शांत है, इसका दशमलव प्रसार लिखना पड़ेगा ना, इसका दशमलव प्रसार लिखना पड़ेगा ना। अब या तो आप गुणा कीजिए, नहीं तो भागा कीजिए, गुणा कीजिए नहीं तो गुणा वाला ज्यादा आसान है। 13 बाटा में 5 के पावर 5 है ना, ये मैं जानते हो कितना से गुणा करेंगे। हई जतना 5 है उतने 2 से, तो गुणा कर देंगे 2 के पावर 5। तो नीचे जब गुणा कीजिएगा ऊपर उतने, तबे नहीं कट के फिर उतने आएगा, बुझा गया। अब जब गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 13 गुना 2 के पावर 5 का मतलब 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, नीचावा 10 के पावर 5। 10 के पावर क्या हो गया? और बोलोगे किससे आ गया 10 के पावर 5? ए के पावर एम गुना, अगर बी के पावर एम रहे, पावर बराबर रहे तो आधार में गुणा हो जाता है, पावर बराबर रहे तो आधार में, तो ये हो जाएगा ए गुना बी के पावर एम, ए गुना बी के पावर, तो ये 5 दूनी के 10 के पावर 5 का मतलब को जीरो इसके गुणा कर लो। 13 दूनी के 26 और 13 तिया 39, 39 और 2 41, अब बाटा में 1 2 3 4 5 बराबर 0.00416। आंसर। अब बोलो ये कैसे आ गया? 416 लिख दो, नीचे को जीरो है, दाहिने तरफ से गिनना 1 2 3 4 5, हेजा बढ़ जाएगा। बुझा गया? बोलो नहीं बुझाया अभी? बोलो क्योंकि भोगवे हमारा लागत है कि आसान रहे, एकदम आसान रहे। लसन भागा देता नहीं, 3125 13 भागा नहीं जाएगा, 0.0 बैठेगा नहीं जाएगा, एक और 0 बैठेगा नहीं जाएगा, एक और 0 बैठेगा नहीं जाएगा। अब बताओ 3125 का पहाड़ा कब हाली पढ़े कि हाथ ना आए? करते रहना बैठ के गुणा भागा, बुझा रहा है ना? चलो ये 4 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा? 4 बार में। तो ये हो जाएगा 5 का 20, 4 दूनी के 8 2 10, 4 कम 4 1 5, 3 चौके 12, 12,500, 13,000 में से घटेगा तो कितना बचेगा? ये 500 बचेगा ना। अब यहाँ पे ये दशमलव बैठ गया तो 0 आएगा। अब ये कितना बार में जाएगा? आए 1 बार में। अब बताओ देर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 1 बार में जाएगा, वैसे डायरेक्ट बनेगा। और तो नियम बन गया, देखो बन गया ना। ये जगह भी ज्यादा लिया और गुणा भागा भी थोड़ा सा इसका क्या होगा? जटिल होगा, देर लगेगा। बुझा रहे ना? आए अरे गुणा करके बनाना एकदम आसान पड़ेगा। अगला 17 बटा में 8, 17 बटा में 8 तोड़ोगे तो 17 बटा में क्या आएगा? 2 गुना अरे आएगा। अब बराबर 17 के बटा में 2 के पावर कितना आ जाएगा? 2 के पावर कितना आ जाएगा? अरे बोलो ना जी, कस के बोलो। 17 के पावर 2 बटा में 3, बताओ शांत है क्या? शांत है? 2 है ना, खाली शांत होगा ना। लिख देंगे बराबर शांत। और जैसे ही शांत हुआ तो इसको दशमलव में लिखना पड़ेगा ना। 17 बाटा में 2 के पावर 3 कितना से गुणा करेंगे? 2 को है तो हम इसमें 5 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे? को 5 से गुणा होगा, 3 गो 5 के पावर 3 और 5 के पावर बचावा 25 नहीं, बचावा 25 कह रहा है। 125 रे बबुआ। और 10 के पावर कितना हो जाएगा? 3। 10 के पावर कितना हो जाएगा? 3। गुणा करो 17 5 85 के 5 और 17 दूनी के 34 और 34। अरे तू लोग ये मत सोचना कि ऐसे करने पर डायरेक्ट गुणा करेंगे, तू लोग लिख के भी गुणा कर सकता है। हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं। 7 5 35, 7 दूनी के 14, 3 17 है, 7 कम 7 1 8, अरे ये आ जाएगा 125। ये 5 2 8 2 10 1 11 ना, हाँ ठीक है, 1 1 2 125
2125। अब बाटा में को जीरो आएगा? 3 गो। अब इसको पॉइंट में बदलो, कितना आ जाएगा? 2.125। बुझा गया? है कोई दिक्कत है? नेक्स्ट 64 बटा में 800 कितना दिया है? 455। 64 बटा में 455, तो 64 बाटा में 455 का फैक्टर करेंगे, कितना आएगा? ये इधर 64 बटा में 455 आएगा 5 7 13। 5 गुना 7 गुना 13 बराबर क्या हो जाएगा? ये अशांत ना। और जब अशांत हो जाएगा तो इसका दशमलव निरूपण हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि खाली बोला है कि किसका लिखिएगा, किसका लिखिएगा। अब आया 15 बटा में 1600। 15 बटा में, अच्छा बताओ 15 बटा में 1600 दिया है, कटेगा का? कितना से कटेगा? 5 से। 5 आई 15, 5 दूनी के 10, 320। 3 बटा में कितना आ गया? 320। 3 बटा में कितना आ गया? 320 का फैक्टर कीजिएगा तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 को 2 आएगा। एक को कौची आएगा? बोलो कि याद करके आए थे क्या घरवा से कि 6 को 2 आएगा ना? 32 का फैक्टर किए। किसका फैक्टर किए? 32 का फैक्टर 5 को 2 होता है। को 2 होता है? 5 गो। और जो को 0 तो को 2 और 5 का जोड़ा आता है, तो 5 को 0 2 हो गया, एक को 2 5 का जोड़ा, 6 को 2 ना हो गया, एक को 5 आ गया। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो 3 के बटा में 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर कितना हो जाएगा? बताओ, खाली 2 और 5 आया है, हैं? 2 5 खाली आता है तो शांत होता है क्या अशांत होता है? इसका दशमलव निरूपण क्या है? जैसे ही शांत हुआ तो इसको दशमलव बदलना पड़ेगा ना, हैं? तो लिखेंगे 3 बटा में 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 1। अब देखो कितना से गुणा करेंगे, तब 5 एगो तो है, ये है 2 के पावर 6, 5 में 6 गो चाहिए था ना, एगो तो है ये ना है पहले से, तो खाली गुणा कितना करेंगे? 5 गुना। ना समझ में आया? काहे हम 5 गुना 5 से गुणा, 5 के पावर 5 से गुणा किए हैं, एगो 5 था ना, तो 6 गुना 5 हो गया। किया क्या जाता है ना कि जो गो 2 रहता है उतना ही 5 लाया जाता है, चाहे जो गो 5 रहता है उतना ही क्या लाया जाता है? 2 लाया जाता है। उतना ही क्या लाया जाता है? यानी कि 2 और 5 का जोड़ा बनाया जाता है। 2 और 5 का क्या बनाया जाता है? अब बताओ, है या 2 के पावर 6 है, एगो 5 है, ये है, तो 5 गुना चाहिए था। अरे बोलो ना जी, 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 और ऊपर भी कितना हो जाएगा? 5 के पावर 5। 5 के पावर 5 का मतलब होता है 3125, तो 3 गुना 3125। बोलोगे कि ये सब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 6, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि 5 के पावर 6 और 2 के पावर 6, 10 के पावर 6 हो जाएगा ना। अरे ना बुझा रहा है, हैं? ना प्रिंस नाम है, दिक्कत है? कहां दिक्कत है? बोलो कस के। हाई होला। अरे तो अभी कहने कहत रह, पूछ लो तो अब अभी बैठा रह कबेले, तू बैठा रह कि पूछियन तबे बताए को हब कगो 5 बा? कगो 5 बा? 6 गो 5 बा? कौन हंस रहा है रे? दे रहा है, कौन हंस रहा है? तेने हंसो तो। हाँ बोलो जी। 5 के पावर 5 यानी कि को 5 बा? क्या बतियाने लगा? खड़ा हो जाओ, खड़े रहो। 5 के पावर 5 यानी कि को 5 है? अरे जितना पावर रहता है उतने वो होता है। अगर 2 के पावर 6, आज पढ़ाए हैं 8 क्लास में, 2 के पावर 6 का मतलब हुआ 5 को बार है 5 बार। अब हमको क्या करना है? इस 5 को और 2 को बराबर करना है। तो 5 जब 5 बार है तो 2 को भी कितना बार लाएंगे हम? 5 बार। तो 2 5 बार ला दिए। अब फॉर्मूला होता है
हम फिर से जिक्र कर दे रहे हैं इसका, a के पावर m गुना b के पावर m बराबर a गुना b के पावर m, a गुना b के पावर m, यानी कि इन दोनों का क्या होता है यहां पे गुणा। कब? जब पावर बराबर हो जाता है, जब पावर बराबर हो जाता है। ना समझ में आया? तो अब बताओ a गुना b, तो यहां पे गुणा हो जाता है। हे जो देखो, हे जो 5 आया, हे जो 5 आया, तो नीचे वाला का गुणा हो जाएगा। 5 दूनी का क्या हो गया? ये आया समझ में? अब आए 5 दूनी का क्या हो गया? 10। यहां पे देखो 2 के पावर 3 था, तो इसका मतलब 2 का कितना बार गुना था? यानी कि 2 को गो था? 3 गो। तो 5 को बार लाएंगे हम? 3 बार। तो 3 बार। अब बताओ ये भी 3, ये भी 3, अंदर अंदर गुणा हो जाएगा। 5 दूनी के 10 के पावर 3। आ गया समझ में? बोलो दिक्कत है? आए ऐसे ही यहां पर भी बना रहे थे हम, यही था। ये 10 के पावर 6 कैसे हो गया? 2 के पावर 6 है, इसका मतलब 2 को गो है 6 गो। अब 5 के पावर कोची है 1, यानी कि 5 को गो है एगो। हमें 5 एगो है, 2 को हमको 2 के पावर 6 है, यानी कि 5 भी 6 को चाहिए। 5 भी को चाहिए। 5 को बार है? एगो पहले ही है, तो ये हमें और को चाहिए, इसलिए हम 5 से गुणा किए हैं। अब गुणा करेंगे तो 5 के पावर 6 और 2 के पावर 6, 10 के पावर 6 हो जाएगा। बोलो पावर बराबर होता है तो आधार में क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9,375। अब बटा में 10 के पावर 6 का मतलब कौ गो जीरो? 6 गो जीरो ना। अब बराबर ये 9375। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आ गया समझ में? बुझाया? अरे बोलो, अभी दिक्कत है जी किसी को? बोलो। जूनियर जो भी क्लास है ना 6 7 8, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको पता है, देखिए बताते हैं, जैसे आपका लेवल बढ़ता है ना क्लास का, तो थोड़ा सा पिछला टर्म उतना ना समझा पाएगा आदमी। जो चीज 8 क्लास में पढ़ाना था वो कहां से उतना टाइम देकर समझाएगा, क्योंकि उसमें टाइम उसी में देना था ना। अब उतना टाइम अगर देने लगिएगा तो ये पूरे नहीं होगा। पता चला कि वो खत्म नहीं किया भाई, आई पूरे नहीं हुआ। जैसे अभी हम अभी ये फॉर्मूला बताए हैं ना, अभी आज ये पढ़ाए हैं हम, a के पावर m गुना b के पावर m बराबर होता है a गुना b के पावर m। तो अभी हम उसमें जब फॉर्मूला बता रहे थे तो एक एक फॉर्मूला के लिए हम 20-20 को मैथ बनवाए हैं। जैसे 5 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 बराबर क्या होगा? तो पछती यही 15 के पावर 8 के पावर 2 गुना 6 के पावर 2, चाहे 8 के पावर 12 गुना 6 के पावर 12 का मतलब क्या हुआ? 8 6 के 48 के पावर। आ रहा है समझ में? तो अब इतना डिटेल्स तो उसी क्लास में बताया जाएगा ना जिस क्लास में आएगा। ये तो वहां पे यूज हो रहा है डायरेक्ट ये आकर के, तो ये थोड़ा सा इसलिए फास्ट हो जाता है, बुझा रहा है ना? इसलिए ये कोई भी क्लास हो, पढ़ना पूरा पूरा क्या है वहां पे जरूरी है। अब बताओ 29 के 29 बटा में 343, 29 बटा में 343, 343 का मतलब कितना क्या होगा? 7 गुना 7 गुना 7, 7 को बार आएगा 3 बार। तो बताओ दशमलव निरूपण क्या हो गया इसका? अशांत ना। अशांत होगा तो इसका दशमलव निरूपण लिखेंगे फिर? नहीं ना। बोलो। अब बताओ 2 के पावर 3 दिया है, 5 के पावर क्या दिया है? 2, तो इसका दशमलव निरूपण क्या है? तानतेन है। अब इसको बदलना पड़ेगा ना, तो बदलने के लिए 23 अब बाटा में 2 के पावर 3 5 के पावर 2। अब हमें इसमें गुणा करना है। अब 2 और 5 का गिनती करो। 2 को गो है, 5 को गो है, 5 को गो चाहिए, एक गो और चाहिए ना, क्योंकि 3 गो टोटल चाहिए। 3 गो में से 2 गो तो पहले से अवेलेबल है, एक गो चाहिए तो हो जाएगा ना। तो कितना से गुणा करेंगे? 5 बटा में। बुझा गया? अब आए 23 5 115 बटा में। अब बताओ नीचे क्या हो जाएगा? 10 के पावर 3। क्यों?
क्योंकि 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। 10 के पावर 3 का मतलब 1000 है, बोलो 1000 यानी कि 0.115 0.11 कोई दिक्कत आया समझ आया? ऐसा कोई समस्या है? समझ में गया? बोलो। ये तो आसान होगा ना हो आए, क्योंकि हमें 7 के पावर कुछ आ गया है। अब ये इसका देखते हैं, 6 के बाटा में 15 दिया है, कटाओ 3 दूनी के 6 3 बचे, 2 बटा में क्या आ गया? अब बताओ 2 बटा में 5, ये शांत हो गया ना? क्या हो गया? अब शांत हो गया, इसको बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? कस के बोलो। बदलने के लिए क्या करेंगे? 2 बटा में नीचे क्या लाएंगे? 5 गुणा कितना से करेंगे? आए नीचे वाला देखना है, 5 है ना? क्या चाहिए इसको? 2 को 2 चाहिए, 1 2 से हो जाएगा ना? 2 दूनी के अब बटा में बराबर 0.0 आए समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट 35 बाटा में 50, 35 बाटा में कितना दिया है बाबूआ? 35 बाटा में कितना दिया है? 35 बाटा घटाओ 5 से 7 बार में, 5 से 7 बटा में, एकरा में गुणा करेंगे कि ना करेंगे? कुछ से आए? अरे ना करेंगे, इनमें तो 0 ऑलरेडी आ चुका है, हम काहे गुणा करने जाएगा? में ये तो पहले ही 0 आ गया है ना, तो डायरेक्ट लिखेंगे 0.0। बुझा गया? अभी तो आसान आएगा। तो 73 बटा में कितना दिया है? 210, कटाओ 7 से 11 बार में और 7 से 30 बार में, 11 बटा में बराबर 11 बटा में 2 गुना 3 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत वाले को ना लिखा जाता है, अशांत वाले को दशमलव ग्रुप में नहीं ना लिखने के लिए बोला है, लिखा जा सकता है लेकिन बोला नहीं है लिखने के लिए। कोई दिक्कत? बोलो। नेक्स्ट, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया है। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। 3 को दिया है, बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि, इसके बाद यदि यह परिमेय संख्या है तो इस और P बटा Q के रूप का है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सबसे पहले तो ये छाटो इसमें से कि कौन शांत है और कौन अशांत है। अब बताओ पहिल का शांत वाला है कि अशांत वाला है? काहे शांत? काहे कि दशमलव के बाद ये रिपीटेशन वाला अंक जो है जाकर के चाहे अंक खत्म हो गया है, डॉट डॉट नहीं है। बबुआ है शांत है कि अशांत है? अशांत है ना, है अशांत है। कौची है? ये मत सोचना कि खत्म हो गया, रेकरिंग है। रेकरिंगवा का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा पलटी मारेगा, बुझा रहा है ना? पूरा का पूरा ये आता रहेगा, ये तब तक आता रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, बुझा रहा है ना? जब तक सूरज चांद धरती पर रहेगा तब तक ये आता रहेगा, बुझा रहा है? यह शांत नहीं है, दोनों कौची है। अब जांच करना है कि परिमेय संख्या कौन कौन है, परिमेय संख्या कौन कौन है। तो शांत औसो ही परिमेय संख्या है। देखो एक के जांच करते हैं, अगर ये रिपीट करके आया होगा तो परिमेय, लेकिन बिना मतलब के आया होगा जैसे तैसे तो अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, आप अगर रोड है एकदम किनारा किनारा बढ़िया से जा रहे हैं तो आप अच्छे मनुष्य कहलाइएगा, भला मानुष कहलाइएगा, लेकिन आप रोडवा पर ऐसे ऐसे चल रहे हैं, बुझा रहे ना? कब रोडवा के ये पार ये पार ये पार, तो आपको एगो संज्ञा दे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बताओ? जिसको इंग्लिश में एमएडी कहा जाता है, बुझा रहे ना? जिसको हिंदी में 3 अक्षर से बनता है, पागल। कुछ लोग और इसको बढ़िया से करेंगे,
बुझा रहे ना। अगर अब सीधा सीधा चलते, अगर है सीधा सीधा चलता तो ये परिमेय हो जाता, लेकिन देख रहे हो 1 2 0, बहुत बढ़िया। 1 2 2 2 गो 0, 1 2 3 3 गो 0, 1 2, ये बढ़ता जा रहा है, रिपीट नहीं ना कर रहा है। तो ये अपरिमेय है। अपरिमेय लिखने के लिए बताए थे हम कि अपरिमेय से लिखा जाता है। अपरिमेय लिखने के लिए 3.2 कौन 2 अंक सोच लो, 4 2 सोच लो, 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 होता है ऐसा। एगो को बढ़ाया जाता है, एगो के जस के तस लिखा जाता है ना। सीधा सीधा अगर लिखा जाएगा तो परिमेय, टेढ़ बांगुच लिखा जाएगा तो सीधा सीधा रोड पर चलेगा तो भला मानुस, नहीं तो आप लोग जानबे करते हैं कुछ लोगों में थोड़ा थोड़ा अंश वो होगा ऐसा। ये बकलोल इतना सब है, गाना भी निकाल देता है। वो गाना देता ना, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। अरे तो बतिया हुए है, पागल आदमी का दिमाग खराब ही ना रहता है जी। वो कितना बढ़िया से अपना तारीफ कर रहा है कि हम पागल नहीं हैं, बस हमारा दिमाग खराब है। दिमाग खराब होने का मतलब पागल है ना, और कुछ है। ई कोची है, आलूया सड़ल नहीं है, बस करिया हो गया है। सब्जियां कांचा नहीं है, बस आलूया दब नहीं रहा है। बुझा रहे ना। भातवा कांचा नहीं है, बस चाउर जैसा लग रहा है। तो क्या मतलब हुआ उसका। हम फेल नहीं है, बस हमारा खाली 120 नंबर आया है। हाँ, 100 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का पास होता है ना। हम मैथ में फेल नहीं है, हमारा खाली 20 नंबर आया है। बतिया देखो कितना बढ़िया से कहा। बोलो परिमेय संख्या है क्या परिमेय? आए कस के बोलो ना जी। लिखेंगे बराबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या है तथा इसे P बटा क्यू है, P बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तथा इसे P बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा क्यू के रूप में, अब बताओ P बटा क्यू के रूप में लिखा गया नहीं। अब बोला है कि जब P बटा क्यू के रूप में लिखा जाएगा तो Q के गुणनखंड के बारे में बताइए कि Q का गुणनखंड कैसा आएगा। ये बताओ, शांत आया है कि अशांत आया है? शांत होने का शर्त बताओ। उसका हर का गुणनखंड कैसा होगा? या तो 2 होगा और नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 2 और 5 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा ना, तभी ना शांत आया। अगर कुछ रहता तो अशांत ना हो जाता। वो लिख देंगे इसके Q का Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के रूप का है। आंसर बुझा गया। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसा है? या तो 2 के पावर m है, या तो 5 के पावर m है, और नहीं तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर m है। इसके अलावा कुछ हो। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में क्या दिया है? 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 डॉट डॉट है ना ऐसा। बराबर क्या लिख देंगे? अपरिमेय संख्या। अब एक बारे में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि खाली बोला था कि अगर परिमेय होगा तबे बताइए, अपरिमेय होगा तो कुछ भी मत बोलेगा। काहे नहीं बताइए? अरे बबुआ, अपरिमेय का डिफिनेशन क्या होता है कि वैसे संख्या जिसे P बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। तो जब P बटा क्यू के रूप में लिखोबे ना करी तो Q के बारे में हम बताएंगे कैसे? ना बुझाया?
जब P बटा Q के रूप में लिखेबे ना करेगा तो Q के बारे में क्या बना के कहेंगे? दिक्कत है। चलो तीसरा में दिया है, देखो हमको क्वेश्चन भी याद है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला लो मिला लो, किताब है हम बिना किताबे के हमारा क्वेश्चन याद है। बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? बराबर परिमेय संख्या है तथा इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब बोला कि P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो बताइए कि Q का गुणनखंड कैसा है? यह शांत आया क्या अशांत आया? अशांत है ना? क्या है? तू क्या नहीं बोल रहा है जी? अशांत, बोलो अशांत। हाँ, गुणनखंड इसका क्या है? ये दशमलव प्रस्थान इसका शांत है क्या अशांत है? हाँ, जब अशांत है इसका मतलब पक्का कि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ और ही है, 2 और 5 के अलावा कुछ और ही लिख देंगे। इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसीलिए इसके Q के गुणनखंड में 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर m गुना 5 के पावर m के अलावा कोई अन्य संख्या है। आंसर आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलिए। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का ये एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया।